गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है फिलिंग, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एरिया फिलिंग, व्हाट डू मीन बाय टाइप्स ऑफ एरिया फिलिंग, जैसे कि बाउंड्री फिल एल्गोरिथम क्या होता है, शेड फिल एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लड फिल एल्गोरिथम क्या होता है, एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिलिंग, व्हाट डू मीन बाय फिलिंग, फिलिंग होता क्या है। देखिए स्क्रीन आपको सेट किया हुआ, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ है फिलिंग होता क्या है। इसकी हम लोग बात करेंगे तो फिलिंग इज द वे ऑफ कलरिंग द पिक्सल। फीलिंग का मतलब है फील करना, फीलिंग मतलब महसूस नहीं। यहाँ फीलिंग का मतलब है कि फील कर देना, भर देना, ठीक है, भर देना। तो फीलिंग क्या है? तो फीलिंग एक तरीका है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। फीलिंग एक तरीका होता है जिससे कि जितने हमारे पिक्सल्स होते हैं उनको कलर किया जाता है, ठीक है, सिस्टम का। तो कलर द फीलिंग इज द वे ऑफ कलरिंग द पिक्सल, ठीक है, विथ रिक्वायर्ड कलर्स विथ पार्टिकुलर रूल्स। मतलब पार्टिकुलर्स रूल्स का फॉलो करते हुए, पार्टिकुलर्स रूल को फॉलो करते हुए जब किसी पिक्सल्स को रिक्वायर्ड कलर्स, जिस कलर से हमें कलर करना चाहते हैं उस कलर से अगर हम कलर करते हैं, ठीक है, तो ये जो कलर करने का जो तरीका है, जो वे है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फिलिंग। अब कह रहा है कि पिक्सल को फिल करने के लिए हम लोग वेरियस एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें जिसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसका नाम है एरिया फिल एल्गोरिथम। तीसरा हम लोग कहते हैं कि टू फिल द पिक्सल वी यूज एरिया फिल एल्गोरिथम, ठीक है। अब एरिया फिल एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एरिया फिल एल्गोरिथम की जब बात करते हैं तो देखिए एरिया फिल एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो एरिया फिल एल्गोरिथम इज अ वे ऑफ फिलिंग ऑफ all the pixels of particular area on the computer screen। मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जैसे पूरा का पूरा कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पार्टिकुलर एरिया, मान लो ये पोर्शन, ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया होगा, तो किसी पार्टिकुलर एरिया को कि जो जितने पिक्सल्स हैं इन सभी पिक्सल्स को, ठीक है, अगर हम फिल करते हैं इस कलर से, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिया फिल एल्गोरिथम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरिया फिल एल्गोरिथम। अब आगे कह रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरिया फिल एल्गोरिथम। ये जो एरिया फिल एल्गोरिथम होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री फिल एल्गोरिथम और दूसरे को बोलते हैं फ्लड फिल एल्गोरिथम। देखिए, तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम और फ्लड फिल एल्गोरिथम, ये दो तरह का एल्गोरिथम होता है। अब एक एक करके हम दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाउंड्री फिल एल्गोरिथम क्या होता है। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, देखिए बाउंड्री फिल एल्गोरिथम का दूसरा नाम रीजन फिलिंग या पॉलीगन फिलिंग। देखिए लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगन फिलिंग और रीजन फिलिंग, ठीक है। दिस इज द रिकर्सिव एल्गोरिथम। ये क्या, एक जो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम जो है ये क्या एक रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सन जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले से, तो जो रिकर्सन के लिए जो एल्गोरिथम होता है उसको लोग बोलते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो जो रिकर्सन के कॉन्सेप्ट यूज करता है, तो रिकर्सिव एल्गोरिथम यहाँ पे यूज किया जाता है। दैट बिगिंस विद स्टार्टिंग पिक्सल, जो स्टार्टिंग पिक्सल से शुरू होता है, और जिस स्टार्टिंग पिक्सल से शुरू होता है उसी स्टार्टिंग पिक्सल को हम लोग बोलते हैं सीड पॉइंट। सीड पॉइंट, ठीक है, तय करेक्ट इनसाइड अ रीजन एंड point the interior outward towards the boundaries. The algorithm check to see
if this is pixel to check the see if this pixel is a boundary pixel or has already filled. If not, it fill the pixel and make the recursive call. पहले से ऑलरेडी फिल है तो ठीक है, पहले से अगर फिल नहीं है तो क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे, उसको मतलब वो एरिया फिल होगा और उसके बाद रिकर्सिव कॉल होगा, ठीक है। और फिर से रिकर्सिव कॉल होगा तो फिर से नेक्स्ट जो पॉइंट नेक्स्ट पिक्सल है वो फिल होगा, उसी में करें टू इटसेल्फ यूजिंग ईच एंड एवरी neighboring pixel as a new sheets, मतलब ईच एंड एवरी जो पिक्सल्स होगा उसका एज ए न्यू शीट मान करके, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। बिल्कुल इस एक्चुअल डायग्राम जो देखा जाएगा पिक्सल के रेस्पेक्ट में तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरह का बनता है। इसको हम बोलते हैं फोर कनेक्टर एल्गोरिथम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोर कनेक्टर एल्गोरिथम। ये कलर होता है, ठीक है, ये कलर होता है और यही सीड पॉइंट है। और इसके बाद हम लोग जैसे इसको कलर करते हैं, फिर हम लोग इसको कलर करते हैं, ठीक है, फिर इसको कलर करते हैं, फिर इसको कलर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इतना के बाद अब फिर ये कलर होगा तो इसका भी तो बनेगा, देखिए इसका भी फिर चार होगा, तो चार में तीनों साइड से आएगा, एक ऑलरेडी यहाँ है, तो फिर अब इसका फिर एक होगा, ये होगा, फिर ये, तो इसी तरह से ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोर कनेक्टर, ठीक है। तो देखिए बाउंड्री डिफाइंड रीजन्स में बी आइदर फोर कनेक्टर और एट कनेक्टर आइसोलेटेड। ये जो होता है जो आपका फोर कनेक्टर का भी होता है और एट कनेक्टर का भी होता है। तो आप डायग्राम दोनों का देख रहे हैं, फोर कनेक्टर का ही है, एट कनेक्टर का ही। एट कनेक्टर वाले में अब 8 पिक्सल होते हैं साइड में और फोर कनेक्टर वाले में एक सेंटर और उसके अलावा 4 पिक्सल होते हैं, ठीक है। और 8 कनेक्टर में एक सेंटर उसके अलावा 8 पिक्सल होता है। देखिए यहाँ पर 8 पिक्सल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 पिक्सल। इसको हम लोग दूसरी तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द 4 कनेक्टर एंड दिस इज द 8 कनेक्टर, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया वहां पे ड्रॉ करके जो दिखाया उसी चीज को यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं नंबरिंग किया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द पिक्सल पोजीशन अकॉर्डिंग टू कलर, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे है तो जैसे ये पिक्सल है तो इस वक्त क्या होगा, ये वाला 1 नंबर है, ये कलर होगा, इसका 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सेंटर के बाद जिससे लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, ठीक है। और सेम चीज अगर हम बात करेंगे 8 पिक्सल पे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टॉप टॉप राइट, सॉरी मैं गलत बोल गया, क्या बोलेंगे इसको, राइट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करते हैं, यही सीक्वेंस ऑर्डर है कलरिंग होने का, ठीक है। इसे भूलिएगा नहीं, याद रखिए। तो देखिए इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ रीजन इज 4 कनेक्टर, मान लो 4 कनेक्टर रीजन में काम हो रही है तो क्या होगा, then every pixel in the region may be reached by a combinations of moves in only one direction, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, तो
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, थोड़ा मिसिंग है। इसको क्या होगा, सबसे पहले राइट, फिर टॉप, ठीक है, फिर लेफ्ट, ठीक है, फिर बॉटम, ठीक है, इस कंसेप्ट क्लियर है। उसको कहता है इफ द रीजन इज 8 कनेक्ट, अगर रीजन 8 कनेक्टेड है, देन एवरी पिक्सल is in the region may be reached by the combination of moves in the 2 horizontal, 2 vertical and 4 diagonal direction, ठीक है। और इसमें इसमें कैसे चलेगा, ठीक है, एकदम यहाँ से ऐसे निकाल लेना है, एकदम इसमें दिमाग लगाने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं, बस तुरंत देखिए ये हो गया सेंटर, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बस अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए तुरंत। ये क्या होगा, राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा राइट, फिर उसके बाद क्या होगा, राइट टॉप। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा नंबरिंग वे में नहीं है, मैं इसे नंबरिंग वे में कर देता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका राइट, देखिए 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर राइट, फिर उसके बाद क्या होगा, राइट टॉप, देखिए राइट, देखिए राइट, उसके बाद 2 नंबर में आपका हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए 1 नंबर में राइट, या नहीं भी लिखो तो मैं बोल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। 1 नंबर हो गया राइट, 2 नंबर हो गया राइट टॉप, 3 नंबर हो गया टॉप, 4 नंबर हो गया लेफ्ट टॉप, 5 नंबर हो गया लेफ्ट, 6 नंबर हो गया लेफ्ट बॉटम, 7 नंबर हो गया बॉटम, और 8 नंबर हो गया राइट बॉटम, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में काम करता है। यहाँ बाय मिस्टेक है, उसको ध्यान नहीं देना, मैंने जो बताया उस पर ध्यान देना। इफ सम इन सम केसेस 8 कनेक्टर एल्गोरिथम इज मोर एक्यूरेट देन द 4 कनेक्टर एल्गोरिथम। बहुत केस में देखा जाता है 4 कनेक्टर एल्गोरिथम की अपेक्षा 8 कनेक्टर जो एल्गोरिथम है वो ज्यादा बेस्ट काम करता है, ठीक है। देखिए अब इसका एल्गोरिथम का था, जो चीज हमने आपने ऊपर में थ्योरेटिकली देखा उसी चीज को यहाँ एल्गोरिथम को फॉर्म में लिखना है। तो एल्गोरिथम हमारा पहला स्टार्ट, दूसरा चूज अ रैंडम पॉइंट, मतलब सीड पॉइंट, जहाँ शुरू करना है उस पॉइंट को चूज कर लेंगे, इसी पॉइंट को सीड पॉइंट बोलते हैं। उसका कह रहा है ईच पिक्सल ऑफ द सीड पॉइंट में जितने पिक्सल हैं, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, ये सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, बट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, 4 कनेक्टर में ही चालू होता है, ठीक है, ये 4 कनेक्टर। और जब 8 कनेक्टर की बात होगी तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट, लेफ्ट टॉप राइट, लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम, ठीक है। इफ 8 कनेक्टर होगा तो इन सभी की बात होगी। आर टेस्टेड एंड फिल दिस पिक्सल विथ डिजायर्ड कलर, और इस पिक्सल और उसके बाद जो भी पिक्सल्स है उसको क्या करेंगे, डिजायर्ड कलर से फिल कर देंगे, मतलब जिस कलर से हम फिल करना चाहते हैं उस कलर का जो ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे तो ये उस कलर से फिल हो जाएगा, ठीक है। और उसका चौथा स्टेप कहता है कि रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल पिक्सल्स अप टू द बाउंड्री। जब तक बाउंड्री तक नहीं पहुंच जाता है तब तक ये 3 नंबर को क्या रिपीट करते रहेंगे, मतलब इस प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहेंगे, और रिपीट करने से क्या होगा कि रिपीट होते होते लास्ट तक बाउंड्री तक पहुंच जाएगा। जैसे बाउंड्री तक पहुंच जाएगा उसके बाद वर्क हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे 5 नंबर पे स्टॉप, ठीक है। चलिए ये हमारा था एल्गोरिथम, एरिया फिल एल्गोरिथम का पहला टाइप जिसका नाम है बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा टाइप जिसका नाम है फ्लड फिल एल्गोरिथम। आप सब कुछ जानते हैं कि फ्लड का मतलब क्या होता है।
फ्लड का मतलब होता है बाढ़, और जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, ठीक है, क्या ऐसा कभी होता है बाढ़ का पानी आए तो एक मोहल्ला में दूसरे कलर का पानी घुस जाए, दूसरे मोहल्ला में दूसरे कलर का पानी घुस जाए, या किसी के खेत में लाल पानी हो, किसी के खेत में पीला पानी हो, ठीक है, बाढ़ का पानी नहीं होगा, चारों तरफ एक ही तरह का नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का टर्म होता है कि एक बार में पूरा का पूरा जो स्क्रीन है, जो एरिया है, जो एरिया इसको दिया गया है, एरिया पूरा एरिया एक ही बार में पेंट होगा, एक जिस कलर से होना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि फ्लड फिल एल्गोरिथम, मतलब बाढ़ की तरह, इस बाढ़ का पानी आता है तो एक बार में क्या होता है, पूरा का एरिया कवर कर लेता है, उसी तरह यहाँ भी होता है, ठीक है। देखिए तो अब डिफिनेशन देख लेते हैं। करेक्ट फ्लड फिल एल्गोरिथम is used to fill the area boundary by different color boundaries. Such area can be pointed by replacing a specific interior color instead of searching for a boundary color value. This approach is called flood fill algorithm. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या कहते हैं हम, फ्लड फिल, जहाँ बस एक बार में आता है और सबको एक ही कलर से फिल करते हुए आगे बढ़ जाता है। आई करेक्ट इन दिस एल्गोरिथम वी स्टार्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंटीरियर पॉइंट। इसमें क्या कहता है कि हम लोग जो इसमें स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, एक इंटीरियर पॉइंट जो होता है, जो स्पेसिफाइड इंटीरियर पॉइंट है, वहाँ शुरू करते हैं एंड रीअसाइन ऑल पिक्सल वैल्यू, और जितने पिक्सल वैल्यू है सभी को रीअसाइन करते हैं that are currently set to a given interior color, ठीक है, जो कि करेंटली इंटीरियर कलर के लिए सेट किया हुआ है, ठीक है। आई करेक्ट विद द डिजायर्ड फील कलर, ठीक है, जो भी हमारी इच्छा है उसके अनुसार जो कलर फिल करेंगे, जो इंटीरियर कलर पहले से है, ठीक है, उसके साथ फिर हमारी जो इच्छा है वो फिल करेंगे, तो पहले वाला कलर हट जाएगा, हमारे कलर आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट इफ द एरिया वी वांट टू पेंट, मान लो कोई एरिया जिसमें पेंट करना चाहते हैं हैज मोर देन वन इंटीरियर पॉइंट, और उसमें एक से ज्यादा इंटीरियर पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन फर्स्ट रीअसाइन पिक्सल वैल्यू। सबसे पहले जो जितना पिक्सल है उसको हम रीअसाइन करेंगे। रीअसाइन करने का मतलब क्या, पहले से जो इस कलर में है वो कलर हट कर दूसरा कलर उसको हम लोग दे देंगे, ठीक है, या वही कलर देंगे फिर से, ये भी हो सकता है, मतलब कलर का रीअसाइन करना है, पहले जो कलर है उसको अब दूसरा देना है। आई करेक्ट सो दैट ऑल इंटीरियर पॉइंट्स हैव द सेम कलर। यही रीजन है कि जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स है सब क्या होते हैं, सेम कलर का होते हैं, एक ही कलर का होते हैं, एक ही कलर का होते हैं, ठीक, अनटिल ऑल इंटीरियर पॉइंट्स हैव बीन रीपेंट, जब तक सभी जो भी आपके इंटीरियर पॉइंट्स है, ठीक है, वो रीपेंट नहीं हो जाते हैं। और उनको दिखाने के लिए क्या होता है, RGB का यूज किया जाता है, रेड ग्रीन ब्लू, आप सबको जानते हैं RGB कलर का होता है, और सबको जानते हैं 3 डॉट मिलाकर 1 पिक्सल होता है, ठीक है। तो ये 3 डॉट के लिए यही टर्म यूज किया जाता है, और यही तीनों डॉट मिलकर के 1 पिक्सल हमारा बनता है, उसके लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका एल्गोरिथम, ठीक है। इसका एल्गोरिथम क्या होता है, पहला इसका जो होता है स्टार्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इस कॉमन है, स्टार्ट जानते हैं सब कुछ। दूसरा पॉइंट कहता है चूज द रैंडम इंटीरियर पॉइंट, मतलब जहां शुरू करना है। तीसरा पॉइंट कहता है कि रिप्लेस द इंटीरियर कलर, ठीक है, विथ डिजायर्ड कलर, मतलब पहले से जो इंटीरियर कलर है उसको क्या करना है, उसको हटा करके आपको डिजायर, मतलब अपना कलर यहाँ पर डाल देना। उसका क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है इफ द एरिया इज टू बी पेंटेड, अगर वो एरिया पेंट हो गया तो उसका क्या करेंगे, हैज more than one color, if the area is to be painted has more than one color is reassigned all pixel value, ठीक है, सारे पिक्सल वैल्यू असाइन जाएंगे टू बी सेम कलर, एक ही कलर के भी असाइन हो जाएंगे,
फिर सबका एक ही कलर हो जाएगा। और उसके बाद कहता है कि ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट करते रहिए, कब तक, जब तक कि सारे जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो रीपेंट नहीं हो जाए, तो दोबारा से वो रीपेंट हो जाएंगे। ठीक है, जब सारे इंटीरियर पॉइंट सारे पिक्सल रिपेंट हो जाएंगे बस उसको छोड़ देंगे। तो ये कह रहा है 5वां स्टेप में repaint this process repeat this process until all interior points have been repainted। ठीक है, उसका 6वां स्टेप और होता है स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। अब हम लोग का ये जो टर्म था जो कि हम लोग यहाँ पढ़ना था, एरिया फिल एल्गोरिथम, उसका दोनों टाइप हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और आज हम इसे यहीं पे रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।